तो बहुत बहुत नमस्कार आप सब बच्चों को 15 मिनट सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे और वो सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस क्लास का पैटर्न क्या है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन की डिटेल बताई जाएगी कि उस आंसर के पीछे क्या महत्व है और वो क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आता है, आपने उसके अलावा और क्या पढ़ना है। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये रहा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ तो उस समय प्रेसिडेंट कौन था। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना हुई वो 1885 में हुई। उस स्थापना के समय पहले जो हमारा पहला सेशन था उस पहले सेशन के अध्यक्ष बनाए गए किसको, WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी को। तो 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन का अध्यक्ष बनाया गया था वोमेश चंद्र बनर्जी को। और एग्जाम में क्वेश्चन एक बार यह भी आया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस संस्था को ये नाम किसने दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये संस्था को ये नाम किसने दिया। राइट आंसर इज दादा भाई नरोजी इज द करेक्ट आंसर। दादा भाई नरोजी ने कांग्रेस को ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया। तो राइट आंसर इज डी। आइए भैया इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन, जब भारत के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था। आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वाइसरॉय की न्यू पोस्ट को क्रिएट किया गया था और भारत के पहले वाइसरॉय थे कैनिंग। अब पूछा यह है कि जब आईएनसी की स्थापना हुई 1885 में तो उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था। राइट आंसर इज डिफरेन। सबसे पहले इस लॉर्ड्स को हटाओ यहां से, ये लॉर्ड वर्ड का मतलब नहीं है कोई। राइट आंसर इज डफरिन इज द करेक्ट आंसर। जब 1885 में आईएनसी की स्थापना हुई तो आईएनसी की स्थापना में दो नाम सामने आए थे, एक डफरिन जो उस समय के वाइसरॉय थे और दूसरे A.O. ह्यूम। तो डफरिन के ही कहने पर A.O. ह्यूम जो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने हमारे कांग्रेस के नेताओं की हेल्प करी थी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने में। और एग्जाम में क्वेश्चन कभी आपका यह आता है कि आईएनसी की स्थापना किसने करी थी, तो एसएससी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसका आंसर था A.O. ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। तो राइट आंसर इज बी। आइए भैया अगला क्वेश्चन, हु वॉज सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस मेट एट दिल्ली इन 1919। यह बात आपने सुनी होगी कि खिलाफत मूवमेंट मुसलमानों ने या मुस्लिम जनता ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टार्ट करी थी। हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था टर्की, जिसको पहले हम ओटोमन एम्पायर भी कहते थे। अब टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया तो ब्रिटिशर्स ने जो टर्की में मुसलमानों का स्पिरिचुअल लीडर या कैलिफ या खलीफा जो टर्की में ही उनकी सीट स्थापित थी, उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, उनकी सारी पावर छीन ली। तो उसी चीज को वापस रिटेन कराने के लिए मुसलमानों ने भारत में और दुनिया के अलग अलग जगहों पर खिलाफत मूवमेंट की स्टार्ट करी। वहां पर महात्मा गांधी ने बोला कि हमें इस समय मुसलमानों का साथ देना चाहिए और खिलाफत मूवमेंट को 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मिक्स भी किया गया। इसीलिए कई जगह पढ़ोगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। अब 1919 में मूवमेंट स्टार्ट होती है और 1919 के अंदर जो ये मीटिंग होती है, जो इनका सेशन होता है, 1919 महात्मा गांधी को, बहुत बड़ी बात थी ये वाली कि 1919 में एक मुस्लिम संस्था ने, एक मुस्लिम मूवमेंट ने महात्मा गांधी को अपना अध्यक्ष चुना। तो राइट आंसर इज महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ थोड़ी डिटेल्स के बारे में कि 1919 में लखनऊ में मुस्लिम नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया
और 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित किया गया। गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष बने, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो 1919 में जो खिलाफत मूवमेंट का सेशन बोल लीजिए या आप जो मन करे आप बोल सकते हैं भैया, दिल्ली में किया गया था, उसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया, ध्यान रखेंगे बात को। अगला क्वेश्चन, कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट पार्ट डिवाइड हो गए? 1907 का सूरत सेशन, 1907 का सूरत सेशन या फिर सूरत अधिवेशन। इस सेशन के अंदर गरम दल, इस सेशन के अंदर गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल, गरम दल का मतलब है एक्सट्रीमिस्ट और नरम दल का मतलब है मॉडरेट्स, इन दोनों के बीच में कहते हैं वो डिवाइड हो गए और कांग्रेस दो पार्ट के अंदर बट गई। अपने आप में ये 2 साल 1906 और 1907 बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब एकदम से नेशनल मूवमेंट वीक हो गई थी, क्योंकि 1906 में मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम लीग बनाई ढाका में उन्होंने, तो मुस्लिम अलग हो गए कांग्रेस से, है ना। और 1907 में गरम दल और नरम दल वो डिवाइड हो गए। फिर 1909 में मॉरल रिफॉर्म्स में आपको सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम देखने को मिलता है। तो यहां पर अंग्रेज प्रॉपर तरीके से फूट डालो शासन करो का काम कर रहे थे, राइट। एंड यस, करेक्ट आंसर इज सूरत सेशन इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज सूरत सेशन इज द करेक्ट आंसर। अगर एग्जाम में आ जाए कि सूरत सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे या कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो राइट आंसर इज रास बिहारी घोष इज द करेक्ट आंसर। रास बिहारी घोष इज द करेक्ट आंसर। रास बिहारी बोस नहीं लगा के आएंगे, रास बिहारी घोष लगा कर आएंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पासेस द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस? पूर्ण स्वराज, स्वराज, डोमिनियन स्टेटस, सेल्फ रूल, ये सारे अलग अलग बातें हैं। यहां पर पूर्ण स्वतंत्रता, टोटल इंडिपेंडेंस का केवल एक ही मतलब है, वो है क्या? वो है पूर्ण स्वराज। 1927 में साइमन कमीशन की बात हुई, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, सातों के सातों लोग गोरे थे और भारत का संविधान बनाने आए थे। वहां पर कांग्रेस ने उनके अगेंस्ट गए और फिर नेहरू ने अपने नेहरू रिपोर्ट सबमिट करी लिनलिथ-गो के कहने पर। लिनलिथ-गो उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो जब कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट दी तो उन्होंने क्लियरली बोला कि अगर आपने हमारी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम एक बहुत बड़ी मूवमेंट करेंगे। और उसी सब के समय लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज, किसकी बच्चे? पूर्ण स्वराज की बात करी गई, पूर्ण स्वराज की बात करी गई। इस बात को ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए। कौन से सेशन में नेशनल कांग्रेस ने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को पहली बार गाया? अब देखो दो चीजें हैं, एक नेशनल सॉन्ग और एक नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कौन से सेशन में कांग्रेस ने पहली बार नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को गाया गया था? अब वंदे मातरम गाया किसके द्वारा था? वंदे मातरम गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यह बात ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने वैसे तो हमारा नेशनल एंथम लिखा है, लेकिन यहां पर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गाया गया था। एंड राइट आंसर इज कैलकाटा सेशन 1896 इज द करेक्ट आंसर। कैलकाटा सेशन 1896 इज द करेक्ट आंसर। वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। ध्यान रखिए बात को, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। अरेंज बाय करेक्ट सीक्वेंस, आपके सामने 4 इवेंट दिए गए हैं, एक रोलेट एक्ट, मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स, गांधी इरविन पैक्ट और साथ साथ आपका एल्बर्ट बिल। देखो यहां पर अगर आपसे बात करूं मैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एल्बर्ट बिल सबसे पहले आएगा, एल्बर्ट बिल सबसे पहले आएगा, ये आपने बात ध्यान रखनी है। तो ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद रोलेट एक्ट 1919, रोलेट सत्याग्रह हुआ था इस चक्कर में।
अगेन आपका मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, अगेन आपका 1919 है ना। मोरले मिंटो रिफॉर्म कब आएगा बच्चे? मोरले मिंटो रिफॉर्म का आएगा 1909 में। 1909 मोंटेगू चेम्सफोर्ड आया था। 1909 में आपका मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। गांधी इरविन पैक्ट 1931। तो एक बात तो करेक्ट है, फोर्थ स्टार्टिंग में और सेकंड एंड में। तो करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली, करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि एल्बर्ट बिल कौन से ईयर के अंदर भारत में लाया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एल्बर्ट बिल कौन से ईयर में भारत के अंदर लाया गया था, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन से साल में ब्रिटिश ने कैलकाटा से कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली बना दिया? 1905 से लेकर 1911 में तक आपका चला स्वदेशी आंदोलन, आपका चला स्वदेशी आंदोलन। अब 1911 में एक दिल्ली दरबार लगा, 1911 में एक दिल्ली दरबार लगा, और उस दिल्ली दरबार के अंदर सबसे पहले तो स्वदेशी आंदोलन के चलते बंगाल के विभाजन को यहां पर कैंसिल किया गया। दूसरी चीज, कैलकाटा जो उस भारत की राजधानी थी, कैलकाटा से राजधानी को शिफ्ट करके दिल्ली को नई राजधानी बनाया गया। अनाउंस किया गया था लेकिन बनाया 1912 में गया था, अनाउंस किया गया था लेकिन बनाया 1912 में गया था। तो करेक्ट आंसर इज डी। तो 1911 और 1912 में कंफ्यूज नहीं होना, 1911 में दिल्ली दरबार हुआ लेकिन बनाया 1912 में गया था, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि 1919 में भारत के वाइसरॉय कौन थे? राइट आंसर इज चेम्सफोर्ड इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर इज चेम्सफोर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए, हु बोट अबाउट द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। देखो 1916 में एक लखनऊ सेशन हुआ था, 1916 में एक लखनऊ सेशन भी हुआ था, जिस सेशन के अंदर नरम दल और गरम दल इन दोनों के बीच की भी दूरियां कम हो गई थी और दोनों कांग्रेस में आके मिल गए थे। जो 1907 में स्प्लिट हुआ था वो स्प्लिट 1916 के अंदर खत्म हो गया था, ठीक है। लेकिन उसी साल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन भी करवाया गया, कॉम्प्रोमाइज भी करवाया गया। उन्होंने बोला ठीक है कि हम आपकी बातों को मानते हैं कि आपको अपनी लीग अलग बनानी है, आपको देश अलग चाहिए, लेकिन हम साथ में मिलकर पहले देश को आजाद तो करवा लें, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे। हाउ मैनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेशन ऑफ INC? पहला सेशन 1885, दूसरा सेशन 1886। पहला मुंबई में, दूसरा कैलकाटा में। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए? सर करेक्ट आंसर इज, पहले में थे सर 72 डेलीगेट्स और दूसरे में थे 434 डेलीगेट। तो करेक्ट आंसर इज ए। देखो पहले में केवल 72 और सेकंड में अब कांग्रेस इतनी फेमस हो गई कि 72 के बढ़कर 434 तक पहुंच गए, बड़ी बात है भाई ये। चलिए, विच पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन? भारत में कौन सी राजनीतिक दल को अम्ब्रेला संगठन कहा गया है? राइट आंसर इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्यों कहा गया है? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस बाकी पार्टियों को, बाकी नेताओं के आवाजों को आगे बढ़ाने का उस समय काम कर रही थी, इसलिए इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा गया था। अगला पॉइंट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, यानी कि बात हो रही है एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट ने 1917 में, एनी बेसेंट ने 1917 में कैलकाटा सेशन, 1917 कैलकाटा सेशन, जब ये भारत की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ध्यान रखेंगे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 वोमेश चंद्र बनर्जी, 1886 दादा भाई नौरोजी, 1887 इलाहाबाद सेशन बदरुद्दीन त्याबजी। तो राइट आंसर इज बदरुद्दीन त्याबजी इज द 100% करेक्ट आंसर और यह सेशन इलाहाबाद में हुआ था। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आइए,
Whom did सरोजनी नायडू सक्सीड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब सरोजनी नायडू 1925 में, सरोजनी नायडू 1925 में भारत आईएनसी की पहली भारतीय महिला, आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। क्या बनी बच्चे? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी 1925 कानपुर सेशन में। यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। लेकिन 1924 में कौन था? 1924 में महात्मा गांधी, 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव सेशन, 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव सेशन। तो राइट आंसर इज महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। अगर कांग्रेस की हिस्ट्री को उठाया जाए तो महात्मा गांधी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और वो एक बार कौन सा बच्चे? वो एक बार है आपका 1924 में बेलगांव सेशन। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, इसी के साथ साथ क्लास का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी? राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जहां पर आपसे पूर्ण स्वराज के बारे में, जहां पर आपसे पूर्ण स्वराज के बारे में बात करी गई थी। अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चे नेक्स्ट। व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप? देखो 1938 हरिपुरा सेशन, 1938 हरिपुरा सेशन, 1939 त्रिपुरी सेशन, 1939 त्रिपुरी सेशन। हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 1939 के अंदर भी दोबारा वो बने, लेकिन महात्मा गांधी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब उनके रिजाइन देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके रिजाइन देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस की अध्यक्षता को संभाला। ठीक है भैया। इसके साथ साथ इस पूरी स्लाइड के अंदर मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस के ईयर्स और इंपॉर्टेंट सेशन के जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं उनको भी मैंने 2 स्लाइड्स में ऐड कर दिया है, जिससे कि आपके अध्यक्ष वाला काम पूरा हो जाए। अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको अड्डा की ऐप का लिंक इस चैट के ऊपर मिल रहा होगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अड्डा की ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपने जीएस बाय साहिल मदान, आपने जीएस बाय साहिल मदान ग्रुप को ज्वाइन करना है। मैं आपको उस ग्रुप के अंदर पीडीएफ ऐड करवा दूंगा।